आज के डेट में आज की महिलाएं जो घर से एकदम निफिक्र होकर हम लोग घर से निकलते हैं, वो लालू जी के सरकार में नहीं थी। जितना हम लोग बेफिक्र होकर हम लोग घर से 8 बजे 9 बजे रात को 10 बजे तक घर से हम लोग बाहर निकल के अपना कार्य जो करना रहता है हम लोग करते हैं। ये जब हम लोग लालू जी की सरकार जो थी, ये इतना हम लोग को सुरक्षित नहीं थे, हम लोग को नहीं मिला गया था। अब नरेंद्र मोदी के सरकार आने के बाद हम लोग बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं, बहुत ही गर्व महसूस करते हैं, जो उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। और हम लोग फिर चाहते हैं कि अभी मोदी जी की सरकार फिर से बने। बीजेपी कह रही है 400 पार इस बार, कोई रोक नहीं पाएगा इस बार, बीजेपी को कह रही है। मगर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 150 भी पार नहीं हो पाएंगे। उनका विपक्षी का जो कहना, ऐसा कोई बात नहीं। विश्वास है कि फिर से 400 पार तो 400 पार ही जाएंगे, पीछे नहीं रहेंगे। और महिलाओं के लिए बीजेपी ने क्या किया है जो महिलाएं इतनी खुश दिख रही हैं? महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ किए हैं, यहाँ तक कि महिलाओं के लिए जो उज्ज्वला योजना दिए हैं और बहुत सारे गिनाने लगे तो उसकी कोई गिनती नहीं रुक पा। इसका लाभ मिला है आप लोगों को? मिला है, उठा भी रहे लाभ सब लोग। जी हाँ, उज्ज्वला योजना जी, उसका भी लाभ हम लोग ले रहे हैं। अच्छा, अभी मंच से उन्होंने बोला कि हम बिहार की जनता को मुफ्त राशन दे रहे हैं। इस पे तेजस्वी यादव कहते हैं कि मुफ्त राशन देकर के जनता को विकलांग बना रहे हैं। जनता क्या सोच रही है? ऐसा नहीं है। देखिए, जिसमें लॉकडाउन जब चल रहा था तो मोदी जी की सरकार एक ऐसी सरकार जो थी, वो जो घर घर जो भूखे मर रहे थे ना, गांव-गांव की महिलाएं जो घर से नहीं निकल पाती थी, जिनके पास राशन का साधन नहीं था, मोदी जी ऐसे थे कि घर घर जाके राशन पहुंचाने का काम किए हैं। ये तेजस्वी यादव वो सब को काम नहीं किए हैं। सिर्फ नीतीश मैंने क्या बोलते हैं, ये मोदी जी की सरकार जो थी उसी समय वही सबके घर में राशन पहुंचाने का काम किए घर घर। एक मिनट रुक जाइए। मैम, आपका नाम क्या हुआ? मीना बर्नवा। आपने लालू जी की भी सरकार देखी होगी, राबड़ी जी की भी देखी होगी। राबड़ी जी एक खुद महिला थी और महिला मुख्यमंत्री थी। तो उस शासनकाल में और अभी के शासनकाल में क्या लगता है? दोनों बहुत अंतर है। उस समय तो लेडीज लोग उतना नहीं निकल पाती थी, लेकिन अभी के लेडीज लोग एकदम छूट होकर निकलती है। 10-9 बजे रात तक में अपना घर काम धाम करके कोई दिक्कत नहीं होती। मगर तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश जी के सरकार में महिलाओं के साथ खूब दुर्व्यवहार हो रहा है, महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है। वैसा कुछ नहीं है। लालू जी, तेजस्वी जी की सरकार आएगी तो महिलाएं और सुरक्षित हो जाएंगी। कुछ नहीं होगा उनका, ऐसा मनगढ़ंत कहानी है सिर्फ। ये सब कुछ नहीं, ये कहानी बनाया जा रहा है कि उनके सरकार में सब कुछ होगा, महिला लोग को सुविधा मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो नरेंद्र मोदी के सुविधा में मिला, वो जंगल राज जो खत्म हो चुका है, वो फिर जंगल राज आ जाएगा। फिर वही से जहाँ महिलाएं जो जंगल राज तो नीतीश जी की सरकार को कहा जा रहा है। नहीं, पहले लालू जी की सरकार में थी ना, नीतीश कुमार के सरकार में ये सरकार नहीं है जिस समय हम लोग कर रहे हैं। परिवारवाद को लेकर के कहा जाता है कि अगर परिवारवाद में किसी का नाम आता है तो वो लालू परिवार का आता है, और लालू जी कह रहे हैं कि अगर परिवारवाद में किसी का नाम आता है तो वो बीजेपी पार्टी है। परिवारवाद को सबसे आगे करने में बीजेपी पार्टी तो नहीं ला रहे हैं अपने परिवार को बीच में। लालू सरकार ला रहे हैं अपने पार्टी, ला रहे हैं अपने बेटी को लाए, दामाद को लाए, बेटा को लाए, सभी को तो ला रहे हैं। चिराग जी भी तो लाए, चिराग जी पहले से ला रखे थे। ऐसा बात नहीं कि चिराग जी भी लाए, पहले से ला रखे थे, लेकिन प्रत्यक्ष में अभी करंट में तुरंत अभी ये लालू जी ला रहे हैं। जी हाँ। महिलाएं प्रधानमंत्री को लेकर के क्या सोच रही है? बस एक सवाल, बिहार की महिलाएं प्रधानमंत्री को लेकर क्या सोचती हैं? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचती है? कोई रिप्लेसमेंट के तौर पे देख रही है महिलाएं या फिर जो है वो? हम लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं इनकी सरकार में। अपने आप को हम लोग बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बेफिक्र हम लोग घर से निकल के जाना आना, जो हम लोग सभी जो महिलाएं हम लोग यहाँ तक जो पहुँचे हैं उनका हम लोग भाषण सुनने के लिए हम लोग अकेले ही घर से निकले। किसी के हम लोग दबाव में ऐसा नहीं, हम लोग को जाना है और आराम से हम लोग आए। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आराम से आए हैं। तो इसलिए उनका देन है कि हम लोग आराम से यहाँ आके पहुँचे हैं। आज उन्हीं की सरकार है तभी तो हम लोग यहाँ आता है। दर्शन पाए हम लोग। क्या सोच रही है? मोदी जी का वोट है कि मोदी जी का सब खिला रहा है। मोदी जी क्या किए हैं आपके? मोदी जी किया है अपने कि खाने पीना सब व्यवस्था भी दे रहा है, सब कुछ जोड़ना का पानी में सब सुविधा भी दे रहा है। और लालू जी तो कुछ नहीं किया है, लालू जी कुछ नहीं किया है। अब मोदी जी सब कुछ भी कर रहा है। गरीब को सबको, गरीब को सबको खाना खुराकी भी देता है, विकलांग को पैसा वृद्धा पेंशन भी कर दिया है। आई लोग नीतीश सरकार कुछ नहीं किया है। नीतीश सरकार ने क्या हरिजन के सीट लेकर आता है, जो बड़ा ज्यादा सब कुछ नहीं करता है। नीतीश जी ही तो मोदी जी के साथ है ना। मोदी अच्छा, के साथ। तेजस्वी जी को जानती हैं? लालू जी को जानती हैं? हाँ, लालू जी का काम कैसा था?
लालू जी के काम को देखी हैं आप? लालू जी कुछ कम नहीं दिखा हम लोग कुछ अच्छा, मोदी जी को क्यों पसंद है? मोदी क्यों पसंद है आपको? मोदी जी यही पसंद है, क्या सब खाना खोरा की खिला रहा है, क्या कर रहे हैं आपके? राशन तो दे रहा है, तो राशन दे रहे हैं? हाँ उज्ज्वला योजना आपको बहुत मिला है? गैस मिला? हाँ गैस तो मिल गया, शौचालय घर पे हाँ है? हाँ काम हुआ है मतलब? हाँ हमारा काम हो गया। आप जमुई से ही हैं? हाँ जम्मू से। चिराग पासवान को जानती हैं? चिराग पासवान नहीं जानते, नहीं जानती? ना। चिराग पासवान यहाँ के सांसद हैं, हाँ 10 साल से यहाँ पे सांसद हैं वो, मोदी जी के ही साथ हैं वो। चिराग पासवान को नहीं जानती मगर मोदी जी को हम जानती मोदी जी वो जानते हैं। अच्छा। जब मोदी जी सब देखते हैं टीवी पर देखते हैं कुछ। बस। तो कैसा मोदी जी का काम अच्छा लगा है आपको? हमको मोदी जी अच्छा लगता है, हाँ। हाँ पूरा अच्छा लगता है। अच्छा, हाँ। आने दीजिए भैया। कहाँ से हैं आप? जमुई से, हांसडी से, नगर पालिका से हैं। चिराग जी को जानते हैं? चिराग पूरा पासवान जानते हैं, को? पूरा। कैसा काम किया? पूरा बढ़िया काम किए हैं। हाँ हाँ? हाँ काम किए हैं। मगर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कुछ काम नहीं हुआ कुछ है। उसके राज में कुछ काम नहीं हुआ। क्यों? उनके राज में उन्होंने बोला कि हमने बिहार की जनता को हाँ पूरा वो तो जनता अभी जवाब देगा। 10 वर्ष से चिराग को जवाब दे रहा है। हाँ, ठीक, जब मकान हमको 2 लाख रुपया मिला है मकान के लिए, अब फ्री अनाज मिल रहा है अभी, 2000 रुपया भी मिलता है। अच्छा। और अब क्या चाहिए? अब फिर इलाज के लिए 5 लाख रुपया के इंश्योरेंस हो रहा। अब क्या चाहिए सरकार से? अच्छा, और क्या? मतलब मिला जुला के सरकार अच्छी पूरा अच्छा है। इसके ऐसा सरकार कोई अभी नहीं किया आजकल, और आएगा भी नहीं। कम से कम बिहार हाँ। में कंपनी को लाना चाहिए, जो कि हम लोग प्रदेश जा रहे हैं। ये बात तो है ना? बिहार के जो युवा हैं वो बाहर जा रहे हैं रोजगार के लिए, इसके लिए तो कुछ कम करना से कम जो भी सरकार आवे, लोगों का कहना है कि अगर बीजेपी बहुमत से सरकार बनाती है तो कुछ अच्छा करेगी। ऐसा लगता है? जी, ये बात सही है। बिना गठबंधन की सरकार बनेगी। अगर गठबंधन हो या फिर डबल इंजन की सरकार हो, है ना, कोई किसी की भी सरकार हो, चाहे लालू जी का हो या बीजेपी का हो, लेकिन यहाँ पे लालू जी के शासनकाल को हमेशा जंगल राज क्यों कहा जाता है? आप देखे थे उनके शासनकाल को? आप देखे तो उसका राज में कुछ जानबे नहीं करते थे हम लोग की कहाँ पढ़ाया हो रहा, कहाँ की हो रहा, ऐसी बदमाशी होता है कुछ। हाँ कैसा बदमाशी हो? कुछ नहीं करता था वो, बस। हाँ शिक्षा के मामले तो पूरे गाड़ दिया बिहार को। एक बात है सर, मैडम, बहू बेटी जो हमारी रोड पर नहीं निकल पाती थी। अच्छा, लालू जी के समय में ऐसा स्थिति था कि रोड पर निकलना भी मुश्किल हो जाता था। अब क्या है? अब तो आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, जनता देख रहा है, जनता देख रहा है, हम देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, और लालू जी का पार्टी भी देख रहा है कि क्या हो रहा है। कैसे हुआ? एक समय ऐसा था। जी जी बोलिए। बताइए। परिवार इधर आइए साइड। जी, जी। परिवारवाद को लेकर के खूब कहा जाता है कि बीजेपी परिवारवाद खूब करती है। जी नहीं, परिवार व्यक्ति तो है ही नहीं। परिवार व्यक्ति अगर करता मोदी जी तो आज मोदी जी को ही सारा श्रेय देता, सारे जनता को क्यों श्रेय? जातिवाद तो यहाँ करता नहीं है वो। जातिवाद के लिए कोई जातिवाद कौन करता है? जातिवाद तो जातिवाद करने वाले लोग करते हैं जो लालू यादव बीजेपी कहती है कि बीजेपी, सुनिए मेरा सवाल सुनिए। नहीं बोलिए, उसकी दल को बोलिए उसको ये। सुनिए मेरी बात। जी जी। बीजेपी कहती है कि अगर जातिवाद बिहार में कोई करता है तो वो आरजेडी पार्टी करता है। आरजेडी पार्टी करता है। लोगों को ऐसा लगता है, उनको भी हटा दो। हाँ। आरजेडी पार्टी करता है, ये तो हम लोगों के सामने, जनता के सामने जो समक्ष आ गया है, जो तो सामने है। जनता लोग जितना अब अनपढ़ नहीं रह गया है कि इस बात को नहीं समझ रहा है। जनता जान रही है कि हमारा पार्टी कौन सा मजबूत है, कौन सा अच्छा है, जो कि समाज में, देश में, राज्य में, जिला में हर काम को सही ढंग से कर रहा है। परिवारवाद को लेकर के क्यों बार बार बदनाम होते हैं? फिर बीजेपी बार बार क्यों परिवारवाद को लेकर के चलती है कि सिर्फ और सिर्फ अपने मंत्रियों के बच्चों को देखती है बीजेपी? लालू यादव, अभी तेजस्वी यादव आज कहे हैं कि चिराग पासवान अपने बहनोई को टिकट दे रहे हैं, ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है? बताइए। फिर बीजेपी कह रही है कि तेजस्वी यादव भी परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं, लालू यादव अपनी दोनों बेटियों को टिकट दे दिए हैं। जनता को क्या लग रहा है, कौन परिवारवाद कर रहा है? परिवारवाद, इसमें तो सब परिवारवाद तो हम लोगों को, जनता को नहीं लगता है। आरजेडी पार्टी परिवारवाद पार्टी जैसा बीजेपी कह रही है वो है? नहीं, वैसा तो है नहीं। आपको क्या लगता है? आरजेडी मतलब घर की पार्टी। कैसे? वेरी सिंपल। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव, इसके बाद के चीफ मिनिस्टर राबड़ी यादव, अभी के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जिसको कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, वो भी स्वास्थ्य फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर तेज प्रताप यादव, वो 2 बार से हार चुकी हैं, इसके बाद भी फिर से खड़े होके
सिर्फ इसलिए बिकॉज सी इज़ द डॉटर ऑफ मिस्टर लालू प्रसाद यादव। और उनकी, यस आई एम टॉकिंग अबाउट मीसा भारती, देयर इज़ नो अदर एलिजिबिलिटी। दोनों बार रामकृपाल यादव हरा है। किसने हरा है? क्योंकि लालू यादव ने कभी यादवों का सम्मान नहीं किया। क्यों नहीं? जो भी उनके समकक्ष नेता तैयार हुए, रामकृपाल यादव जी एक बहुत अच्छे सिपाही थे, लेकिन उन्होंने राजद का साथ दिया। लेकिन एक मौके पर जब उनको नेतृत्व मिलना था तो उनको नहीं मिलकर के राबड़ी देवी को जिया। भाजपा ने इसे पहचाना क्योंकि भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है। भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है, मगर जनता का क्या? जनता का बिल्कुल करती है। यदि जनता का भाजपा ने सम्मान नहीं किया तो जब मोदी जी सत्ता में आए थे 2014 में तो हमारी इकोनॉमी 11वें पोजीशन पे थी, एंड टुडे आवर इकोनॉमी इज 5th पोजीशन। मोदी जी जब आए तो देश में एक भी मोबाइल नहीं बनता था, लेकिन वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में है। मोदी जब आए थे तो हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल की समस्या थी, लेकिन आज इंडिया 3rd पोजीशन पे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में है। स्टील प्रोडक्शन में 3rd पोजीशन पर है इंडिया। यदि आप बात करेंगे शेयर मार्केट की, वो भी हांगकांग को पीछे करके 4थे नंबर पे आ गया। इन 1 2 3 4 5 डिफेंस में इमेजिन नहीं करते थे कि यहाँ पे एक मशीन गन भी बन जाएगा, लेकिन आज डिफेंस का एक्सपोर्ट भी हमारा $1 बिलियन का है। आज डिफेंस में हम लोग चंद्रमा, जहाँ पे किसी के पहुँचने की बात नहीं। देश कैसे विकास होता है? देश टेक्नोलॉजी से विकास होता है। देश कैसे विकास होता है? सांस्कृतिक विकास होता है। जिस प्रकार टेक्नोलॉजी के विकास के लिए मोदी जी ने साउथ पोल पे, क्योंकि हमारा जो रिसर्च कॉर्पस है 1 लाख करोड़ का है। पहली बार सरकार आई है, बच्चों को बोलती है मैं IITian हूँ। अच्छा, यस मैं आई एम IITian। तो आप गवर्नर मोदी जी बोलते हैं प्लीज गो एंड रीड। आप बिहार में क्या कर रहे हैं? बिहार में यहाँ स्पोक्स पर्सन हूँ बीजेपी का, मैं लेक्चरर भी हूँ। अच्छा, जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। यस एग्जैक्टली। तो बीजेपी को लेकर के जो मानसिकता है लोगों में, विपक्ष पार्टियों में जो है कि वो परिवार को बढ़ाती है, क्या ये आपको लगता है? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट शब्दों में संविधान में कह दिया है कि परिवारवाद यानी ऐसा नहीं कि योग्य व्यक्ति हैं तो वो नहीं आए, लेकिन नेतृत्व क्षमता में यदि जो डिसाइडिंग कमिटी है, जो स्पीयर हेडिंग कमिटी है, यानी जो ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी को देखेंगे, उनके पिताजी के बारे में आपको जानते हैं क्या? पप्पू यादव को लेकर के अभी पूर्णिया पे त्रिकोणीय मुकाबला कहीं ना कहीं बनता हुआ दिख रहा है। पप्पू यादव के बारे में क्या कहना है? तेजस्वी यादव से मुलाकात किए, लालू यादव से मुलाकात किए, मगर फिर भी उन्हें टिकट पूर्णिया से नहीं मिल पाया। अपनी पार्टी का भी विलय उन्होंने कर लिया कांग्रेस में, फिर भी वो अब निर्दलीय उम्मीदवार उतरने की कोशिश कर रहे हैं। पप्पू यादव आज से नहीं, लगभग 1 दशक से उपेक्षित हैं। वो जाते हैं और हम उनका राजद ने कभी सम्मान नहीं किया। एक दिन पहले लालू यादव जी से मिले, आश्वासन मिला और फिर बीमा भारती जी को टिकट दिया, वो टिकट दे दिया। लेकिन हम अभी बोलते हैं कि पप्पू यादव जी, यदि आपको वाकई में नागरिकों का सम्मान चाहिए, क्योंकि आप पूर्णिया को रिप्रेजेंट करते हैं, आइए हमारे पार्टी के साथ सहयोग करिए। हम पूरा भरोसा दिखा लेते हैं कि भाजपा आपका सम्मान करेगी।